Hello guys, myself Raval Singh. Today I am going to present topic low birth weight and prematurity। यानी ऐसे बच्चे जो कम वजन और कम दिनों में पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे बॉर्न होते हैं यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उनका विद इन फर्स्ट आवर हमें बर्थ वेट मेजर करना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि बच्चे के सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लो बर्थ वेट होता क्या है। आपको बता देते हैं कि कोई भी बच्चे अगर 2.5 केजी से कम वजन के पैदा होते हैं तो ऐसे बच्चों को हम लो बर्थ वेट या कम वजन के बच्चे कहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज। मतलब ये है कि वो बच्चे, जैसे कि नॉर्मल हमें पता है 37 से 42 सप्ताह में बच्चे का जन्म होता है। इसमें ये नहीं माना जाता है कि बच्चे का जन्म 37 सप्ताह में हुआ है या 40 सप्ताह में हुआ है। मतलब वो कोई भी जेस्टेशनल एज हो, इससे नहीं मतलब है। अगर बच्चे का वजन 2.5 केजी से कम है तो हम ऐसे बच्चे को लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। आपको बता दें कि जो नॉर्मल बच्चे का वजन होता है वो 2.5 केजी से लेके 3.5 केजी तक होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चे यानी 2500 से 200 ग्राम 2000 ग्राम के होते हैं, ऐसे बच्चों को लो बर्थ वेट कहते हैं। एंड बच्चे का वजन यदि 2 किलो से लेके 1 किलो के बीच में है तो हम इसको वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। और बच्चे का वजन अगर 1 किलो से भी कम है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट: मोर देन 20 मिलियन इन्फेंट वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटिंग 5.5% ऑफ ऑल बर्थ आर बॉर्न विद लो बर्थ वेट। यानी टोटल बच्चों का लगभग यानी 16% यानी 5.5% जो बच्चे पैदा होते हैं वो लो बर्थ वेट यानी 2.5 केजी से कम वजन के पैदा होते हैं। आज पर WHO क्राइटेरिया, इंसिडेंस ऑफ LBW इन इंडिया इज 33% ईच ईयर। मतलब लगभग 33% जो है इंसिडेंस यानी LBW बच्चे होने के चांसेस रहते हैं। प्रीमेच्योरिटी इज द वर्ल्ड सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ एंड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ ऑल चाइल्ड डेथ आफ्टर निमोनिया। जो अगर बच्चे LBW के साथ दैट मीन्स लो बर्थ वेट के साथ यानी प्रीमेच्योर दैट मीन्स कम दिनों के भी पैदा हुए हैं तो ऐसे बच्चों में मॉर्टेलिटी यानी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चों में यानी न्यूबॉर्न का जो डेथ रेट है वो LBW एंड प्रीमेच्योरिटी के कारण ही होता है। आपको बता देते हैं टाइप ऑफ LBW। एक तो होता है प्री टर्म एंड दूसरा होता है स्मॉल फॉर डेड या IUGR। मतलब ये है कि बच्चा अगर कोई 37 सप्ताह से पहले डिलीवर्ड होता है तो वो प्री टर्म कहलाता है, ठीक है। दूसरा ये है स्मॉल फॉर डेड, दैट मीन्स अगर 37 सप्ताह के बच्चे का जो नॉर्मल वेट होना चाहिए वो नॉर्मल वेट नहीं होता है, ऐसे बच्चों को हम IUGR बेबी कहते हैं यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यानी बच्चे का जो मदर वॉम्ब में जो ग्रोथ हुआ है वो सफिशिएंट नहीं हुआ है। लो बर्थ वेट इंक्लूड 2 ग्रुप। यानी जो लो बर्थ वेट यानी कम वजन के बच्चे हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो प्री टर्म बेबी जिनका यानी वजन जिनका जो जेस्टेशनल वीक है वो 37 सप्ताह से कम, यानी 37 सप्ताह से पहले अगर कोई भी बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है तो ऐसे बच्चे को हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। जो कि नॉर्मली बच्चे का डिलीवरी 37 से 42 सप्ताह के बीच में होना चाहिए। IUGR बेबी वो होते हैं जो यानी जो मदर वॉम्ब में या माँ के जो गर्भाशय में बच्चे का सही से ग्रोथ नहीं होता है तो ऐसे बच्चों को हम IUGR कहते हैं। और IUGR होने के बहुत सारे मैटरनल फैक्टर होते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन नियरली 50% ऑफ केसेस LBW द कॉज इज नॉट नोन। बेसिकली 50% LBW होने के
कॉज ही नहीं पता है, यानी ये अननोन इटियोलॉजी या इडियोपैथिक बोल सकते हैं। इन रिमेनिंग 50% द कॉज आर द ग्रुप्ड इन मेडिकल सोशल। मेडिकल कॉज में कौन कौन से हो सकते हैं? ऑल द हाई रिस्क मदर, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन जो मैटरनल में देखने को मिलती हैं, एक्सेप्ट डायबिटीज़। डायबिटीज़ यदि माँ को है, यानी प्रेगनेंसी के समय यदि किसी मदर को डायबिटीज़ है, तो ऐसे बच्चे हमेशा यानी जो है वो मैक्रोसोमिया यानी बच्चों का वजन ज़्यादा देखने को मिलता है, ओवरवेट बच्चे देखने को मिलते हैं यदि माँ को डायबिटीज़ है तो। प्लेसेंटल कॉज यानी प्लेसेंटा प्रीविया, कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ प्लेसेंटा यानी कोई भी प्लेसेंटा का डिफेक्ट की वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है, जस्ट लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ प्लेसेंटा। फीटल कॉज यानी मल्टीपल जेस्टेशन, हाइड्रोमनियास, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। मल्टीपल जेस्टेशन का मतलब ये है कि जो यानी मदर यानी बहुत बार प्रेग्नेंट हुई है। हाइड्रोमनियास का मतलब ये होता है जो यानी एमनियोटिक फ्लूइड यानी जिस पानी में बच्चे का ग्रोथ होता है वो पानी की कमी होना। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, आपको बता दें कि कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चे में इंट्रायूट्राइन ही इफेक्ट करते हैं, जिसको हम टॉर्च बोलते हैं। तो टॉर्च का जो फुल फॉर्म होता है यानी टी फॉर टैक्जोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर अदर, आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगेलोवायरस एंड एच फॉर हर्पिज वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल कॉज की। तो सोशल कॉज में है आपका पुअर्टी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लैक ऑफ नॉलेज ऑन फैमिली प्लानिंग, अर्ली मैरिज, स्मोकिंग। यानी इसमें जो सोशल कॉज में है यानी जैसे कि गरीबी, पेरेंट्स का पढ़ा लिखा ना होना, जिसमें उनको यही नहीं पता रहता है कि बर्थ स्पेस कितना रखना है, जो कि नॉर्मली एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में मिनिमम 3 ईयर का स्पेस होना चाहिए। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लैक ऑफ नॉलेज ऑन फैमिली प्लानिंग, उनको नहीं पता है कि फैमिली प्लानिंग के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। अर्ली मैरिज यानी जल्दी शादी का हो जाना। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल कॉज हमारे हैं LBW यानी लो बर्थ वेट बेबी होने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल केयर एट होम। तो हमारा जो एम होता है वो क्या है, यानी ऐसे बच्चों को हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखना है और हाइपोथर्मिया को करेक्ट करना है। हाइपोथर्मिया आपको बता दें यानी टेम्परेचर का कम होना। जो बच्चे कम वजन और कम दिनों के होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा यानी जो मॉर्टेलिटी का जो रिस्क रहता है वो ड्यू टू हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है शरीर का टेम्परेचर कम हो जाना, और शरीर के टेम्परेचर कम हो जाने से बच्चे की डेथ हो जाती है। यानी बच्चे में हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर नाम से जाना जाता है। करेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, आपको बता दें कि जो LBW दैट मीन्स कम वजन और कम दिनों के बच्चे होते हैं वो सही से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी ही ब्रेस्ट फीड करते करते थक जाते हैं, जिससे उनका एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन ना हो पाने की वजह से बच्चों में माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। हमें ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम इस पे बात करते हैं। जेंटल एंड मिनिमम हैंडलिंग, ऐसे बच्चों को हमें कम से कम टच करना है और कम से कम लोगों के पास में यानी बच्चे को रखना है। कोशिश ये रहना चाहिए 1 या 2 के बीच में ही बच्चे को रखना है, ज़्यादा लोगों को बच्चे को नहीं देना है। हैंडलिंग विद क्लीन हैंड, हमें प्रॉपर हैंड वॉश करना है जिससे कि यानी इधर उधर का इन्फेक्शन बच्चे में ना हो पाए। रूम मस्ट बी वार्म, जैसा कि आपने पढ़ा हाइपोथर्मिया यानी जो साइलेंट किलर ऑफ द बेबी होता है, जो कि बच्चे की डेथ में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे फैक्टर को हमें रिड्यूस करना है और हमें करना क्या है, रूम टेम्परेचर को वार्म रखना है। नेक्स्ट है क्लीन एंड डस्ट फ्री। इम्यूनाइजेशन एट बर्थ, आपको बता दें कि ऐसे बच्चे जो LBW प्री मेच्योर होते हैं ये बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन ना हो
इसके लिए हमें प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी उनको टाइम से कराना है। नेक्स्ट बात करते हैं केयर ऑफ LBW बेबी। तो आपको बता देते हैं कि जो LBW बेबी की जो कैटेगरी है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में है। एक तो आपके होते हैं यानी ऐसे बच्चे जो 1200 से कम वजन के हैं और 30 सप्ताह से कम के हैं। तो ऐसे बच्चों को हम इंट्रावेनस फ्लूइड पे शुरुआती रखते हैं और गवाच फीडिंग कराते हैं। जब बच्चे 1 से 3 सप्ताह के हो जाते हैं तब हम कटोरी स्पून पे रखते हैं और 4 से 6 वीक वाले बच्चों को फिर हम ब्रेस्ट फीड के लिए ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो 1200 से 1800 ग्राम बच्चे का वज़न है और जेस्टेशनल एज यानी 30 से 34 सप्ताह का बच्चा पैदा हुआ है। तो ऐसे बच्चे को भी हम शुरुआती गवाच फीडिंग पे रखते हैं। नेक्स्ट हम कटोरी स्पून कराते हैं यानी 1 से 3 दिन बाद। 1 से 3 सप्ताह बाद हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं और 4 से 6 सप्ताह बाद हम यानी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू ही रखते हैं। अगर बच्चे का वज़न 1800 ग्राम से ऊपर है और 34 सप्ताह से ऊपर की डिलीवरी है तो हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि बच्चा हमारा सही से दूध नहीं पी पा रहा है तो हम स्पून फीड कराएंगे और 1 से 3 दिन बाद ही फिर हम क्या करते हैं बच्चे का स्पून फीड कराने स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटर 1 to 3 वीक ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं एंड आफ्टर सम मोर टाइम यानी 4 to 6 वीक बाद भी हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराते हैं। ये हमने आपको अलग से बताया है जो आपके स्लाइड पे शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके स्लाइड पे शो हो रहा यानी यदि आपके बच्चे का वज़न 2500 से 2000 ग्राम के बीच में है तो ऐसे बच्चे को हम घर पे ही स्पेशल केयर से ठीक कर सकते हैं। यदि बच्चे को वज़न 2000 ग्राम से कम है तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और 2000 से कम वज़न के बच्चे यानी 1800 ग्राम के बच्चे और जो कि यानी 1800 से 2000 ग्राम के बीच के बच्चे जो कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल हैं तो ऐसे बच्चों को हम कंगारू मदर केयर और कंगारू मदर केयर आपका एक स्पेशल कंपोनेंट है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा यानी न्यूबॉर्न यानी IMR को रिड्यूस कर सकते हैं यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को। कंगारू मदर क्या होता है हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं LBW या स्मॉल फॉर डेट यानी ऐसे बच्चों में बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलती है। तो ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बच्चे में। ऐसे बच्चे जो जन्म के तुरंत बाद नहीं रोते हैं ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं यानी इनको बर्थ एस्पेक्सिया है। म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बेसिकली लो बर्थ वेट बेबी का यानी जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं अगर कोई भी यानी मैटरनल स्ट्रेस में अगर म्यूकोनियम पास कर देते हैं इंट्रायूट्राइन और वो म्यूकोनियम को वो सॉलो कर लेते हैं तो ऐसे बच्चों में जो सिंड्रोम देखने को मिलता है उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया जो कि लो बर्थ वेट बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। लो हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर का कम होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ऐसे बच्चों में शुगर कम होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है सही से फीड नहीं कर पाते हैं और जब फीड नहीं कर पाएंगे तो उनके बॉडी में जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा यानी शुगर जो है वो शुगर ऐसे बच्चे को कम हो जाता है जिस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन। ऐसे बच्चे यानी जो कि LBW यानी लो बर्थ वेट एंड प्री मेच्योर बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि ये बहुत बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया का मतलब ये होता है जब आपकी ब्लड सेल्स सारी की सारी बढ़ी हुई मिलें तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं यानी ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया को एक बार हम फिर आपको बता देते हैं जब आपकी WBC, आपकी RBC और आपके प्लेटलेट यानी सारे के सारे नंबर्स आपके अबव नॉर्मल रहते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं LBW एंड प्री टर्म बच्चे, यानी पहले तो हमने बात किया था यानी लो बर्थ वेट एंड स्मॉल फॉर डेट के बारे में। अब ऐसे बच्चे जो कि लो बर्थ वेट के साथ साथ में यानी प्री टर्म यानी 37 सप्ताह के पहले डिलीवर्ड हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों में आपको बर्थ एस्फिक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, फीडिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, इन्फेक्शन, हाइपर बिलिरूबिनेमिया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एप्निक स्पेल। यानी ऐसे बच्चे क्या होते हैं, यानी प्री टर्म और LBW बच्चे में एप्निया देखने को मिलती है। एप्निया का मतलब होता है कि यानी बच्चे सांस लेना भूल जाते हैं, यानी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, या आप कह सकते हैं सांस का रुक जाना। इस एपिसोड को हम बोलते हैं एप्निया नाम से। नेक्स्ट है आपका इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। ऐसे बच्चों में यानी दिमाग में ब्लीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो बच्चे कम वजन और कम दिनों के पैदा होते हैं। इसीलिए हम जब इनको टच करते हैं या जब हम इनको हैंडल करते हैं तो बहुत हमें जेंटल हैंडल रखना होता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम होना और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी वो कंडीशन होती है यानी बच्चे का जो रेटिना होता है वो यानी प्रीमेच्योरिटी की वजह से प्रॉपर काम नहीं करता है, जैसे आगे चल के ऐसे बच्चों में यानी जो विजन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया की। तो अवॉइडेबल बाथ टिल बेबी अटेन 2500 ग्राम वेट। जब तक बच्चे का वजन 2500 ग्राम न हो जाए तब तक हमें बच्चे को बाथ के लिए ऑफ़र नहीं करना, यानी नहलाना नहीं, लेकिन हाँ क्लीन रखना है। इसके लिए आजकल मार्केट में बेबी वाइप्स आते हैं। बेबी वाइप्स जो कि एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के साथ डिप होते हैं, और ऐसे यानी वाइप्स से हमें बच्चे को क्लीन करके और साफ़ कपड़े पहना देना होता। कवर बेबी विद क्लीन ड्राई वार्म क्लॉथ, बॉटल फीड विद वार्म वाटर कवर्ड विद थिन क्लॉथ आर केप्ट ऑन बोथ साइड। बेबी विदाउट ब्लैंकेट इज केप्ट नियर 60 कैंडल बल्ब बर्निंग। यानी अगर आपके पास वार्म करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप एक बल्ब यूज कर सकते हैं। बल्ब से क्या होता है, आपका वो जो रूम का टेम्परेचर होता है वो वार्म रहता है, और अब जब टेम्परेचर वार्म रहेगा तो बच्चे में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस कम देखने को मिलते हैं। करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं या जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, इनमें जो यानी जो कैन नॉट सक मिल्क एक्टिवली, ये बच्चे जो है अच्छे से दूध को सक नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स मदर ब्रेस्ट मिल्क से ये एडिक्वेट यानी दूध को नहीं खींच पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना होता है, फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ऑफ़र करना होता है जब बच्चों का वजन यानी 1800 ग्राम से ऊपर है। तो अनटिल अनलेस बच्चे का वजन 1800 ग्राम नहीं है तो हमें क्या करना है, या तो ट्यूब फीडिंग कराना है यदि बच्चे का वजन 1200 ग्राम से कम है, और अगर 1 से 3 दिन या 1 से 3 सप्ताह का हमारा बच्चा हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, माँ का दूध कटोरी में निकाल के कटोरी स्पून फीड के लिए ऑफ़र करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया चाइल्ड इज केप्ट अंडर इंक्यूबेटर, इट मेंटेन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड O2 सप्लाई टिल वेट इंक्रीज 200 ग्राम। यानी जो बच्चे 2000 ग्राम से कम होते हैं ऐसे बच्चों को हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, जहाँ पे बच्चों का टेम्परेचर, ऑक्सीजन ये सारी की सारी मेंटेन रहती है। लेकिन आजकल इंक्यूबेटर आउट ऑफ डेट हो गया है, हम इसको यूज नहीं करते हैं। आजकल हम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों में KMC को इन्हेंस करते हैं, यानी कंगारू मदर केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ O2 सप्लाई। जो बच्चे लो बर्थ वेट एंड प्री मेच्योर होते हैं इनमें ऑक्सीजन की कमी से सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बच्चे में रेटिनोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हम
बात करते हैं कि कितने वजन के बच्चे को हमें कितने टेम्परेचर पे रखना है, यानी रूम टेम्परेचर हमें कितना मेंटेन करके रखना होता है। आपको बता दें कि जो लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म बच्चे होते हैं इनमें हमें टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपने टेम्परेचर पर ध्यान नहीं दिया तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो टेम्परेचर होता है यानी लो टेम्परेचर साइलेंट किलर माना जाता है बच्चों में। अगर बच्चे का वज़न 1 किलो से 1.5 किलोग्राम से बीच में है तो हमें रूम का टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर बच्चे का वज़न 1.5 किलो से 2 किलोग्राम है तो 32 से 34 डिग्री रूम टेम्परेचर रखना है। नेक्स्ट है 2.5 केजी यदि बच्चे का वज़न है तो 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रखना है। और बच्चे का टेम्परेचर अगर 2.5 केजी से ऊपर है तो 28 से 30 डिग्री रूम का टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल केयर एट हॉस्पिटल, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे में यानी कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो हम ऐसे बच्चों को प्रोफाइलैक्टिक तौर पे एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है। बैरियर नर्सिंग टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, यानी ऐसे बच्चों में हम क्या करते हैं, बैरियर टेक्निक यानी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन दैट मीन्स प्रॉपर हैंड हाइजीन और पीपीई को वियर करके, जिससे कि हमारा इन्फेक्शन बच्चों में ना जा पाए या एक बच्चे का इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में ना जा पाए। ऐसी कंडीशन में हम बैरियर नर्सिंग या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टेक्निक को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन की। तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर बच्चे का वजन 1200 ग्राम से कम है तो हम शुरुआती इंट्रावेनस फ्लूइड पे रखते हैं, नहीं तो गवाच फीडिंग कराते हैं। अनटिल अनलेस आपका बच्चा 1800 ग्राम का ना हो जाए तब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड ना कराइए। आप अल्टरनेट में करा सकते हैं, एक बार ब्रेस्ट फीड कराए, एक बार कटोरी स्पून कराइए। और प्रेफरेंस ये दीजिए कि बच्चे को आप माँ का ही दूध दीजिए, भले ही आप माँ का दूध कटोरी में निकाल के कटोरी चम्मच से फीड कराइए यानी स्पून फीड कराइए, जिससे कि बच्चे में माल न्यूट्रिशन ना हो और बच्चे को यानी एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो जो कि उसका वजन गेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंगारू मदर केयर, यानी इनक्यूबेटर की जगह पे आजकल कंगारू मदर टेक्निक को रिप्लेस किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, हम बच्चे को माँ के कांटेक्ट में रखते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे और मदर के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बच्चे और मदर के बीच में बॉन्डिंग होती है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और माँ का क्या होता है, यानी जब बच्चा निप्पल के पास लगातार रहता है तो माँ के ब्रेन से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब बच्चे माँ को एडिक्वेट मिल्क सिक्रेट होता है तो उस मिल्क को बच्चा पीता है, तो ऐसे में क्या होता है यानी बच्चे का वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें पैरामीटर टू बी मॉनिटर ड्यूरिंग केएमसी के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हमें ध्यान देना है। टेम्परेचर वंस इन 6 आवर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डिफरेंट यानी वेट में आपको बॉडी का यानी रूम का टेम्परेचर डिफरेंट रखना है। तो ऐसे में क्या करना है, हमें टेम्परेचर हर 6 घंटे में मॉनिटर करना है। बच्चे में यानी आपने पढ़ा यानी प्री टर्म और LBW बच्चे में अपनिया होने के चांसेस रहते हैं, तो रिस्पिरेशन के लिए हमें अपनिया को मॉनिटर करना है। फीडिंग हमें क्या करना है, नॉर्मली हम बच्चे को आफ्टर 2 आवर्स फीड कराते हैं, लेकिन प्री टर्म और LBW वाले बच्चे को 90 से 120 मिनट में फीडिंग का ऑफ़र करते हैं। वेल बीइंग बाय एजुकेटिंग मदर अबाउट डेंजर साइन। ठीक है, और हमें क्या करना है, माँ को बताना है यदि बच्चा दूध सही से नहीं पी रहा, बच्चा देखने में सुस्त है तो तुरंत इन्फॉर्म करना है। ग्रोथ यानी गेन ऑफ 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे, यानी बच्चा यदि 15 से 20 ग्राम वजन पर डे गेन कर रहा तो यानी केएमसी आपकी इफ़ेक्टिव है। कंप्लायंस विद कंगारू केयर। कंपोनेंट ऑफ केएमसी,
कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फ्रॉग लाइक पोजीशन, जिसमें आप देख सकते हैं ऐसे हमें क्या करना है, माँ को और बच्चे को, एक बच्चे का सर एक तरफ मोड़ के, जिससे कि बच्चे का नाक और मुंह माँ के छाती से न टच हो, यानी बच्चे को कहीं पे यानी एपनिया के चांसेस ना हो। तो हमें प्रॉपर पोजीशन का ध्यान देना है, जो कि आप पिक में देख सकते हैं। मेंटेन 24 आवर्स अ डे टिल द गेन एटलीस्ट 200 ग्राम, यानी हमें केएमसी तब तक कंटिन्यू करना होता है। नॉर्मली तो हम ये मानते हैं जब तक बच्चे का वज़न 2500 ग्राम न हो जाए तब तक हम केएमसी कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी बात आपको ये बता दें कि केएमसी का एपिसोड 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी देर यानी केएमसी दे सकते हैं, मिनिमम आपको जो है 2 घंटे से कम केएमसी नहीं देना है। अगर आप इतनी कम देर में लगाते हैं बच्चे को 2 घंटे से कम, यानी तो वो आपकी केएमसी इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंगारू बेबी। बेबी मस्ट बी suitably dressed in cap sock proof diaper, sock with open shirt to have skin to skin contact within mother and baby and placed in a kangaroo bag। जिस बच्चे को हम कंगारू मदर केयर कराते हैं उस बच्चे को कैप, हाथों में दस्ताना, पैर में यानी मोजा, ऐसे बच्चों को हम पहना के और डायपर पहना के और ऐसे कपड़े पहनाते हैं जो कि एंटीरियर यानी एब्डोमेन के साइड से ओपन हो जाएं, जिससे कि बच्चे का स्किन का टेम्परेचर, स्किन और माँ की स्किन एक दूसरे से कांटेक्ट हो और एक दूसरे का यानी टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में क्या होता है, यानी माँ का टेम्परेचर और बच्चे का टेम्परेचर दोनों इक्वल होते हैं। अगर टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यानी मैनेज करने के लिए हम अगर वार्मर का यूज करते हैं तो कई बार वार्मर या तो एक्सेस हो जाता है या तो कम हो जाता है, लेकिन माँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो यानी वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिस टेम्परेचर पे बच्चा एडिक्वेट वेट को गेन करता है। कंगारू फीडिंग पॉलिसी। कंगारू पोजीशन इज आइडियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज द पॉलिसी। अगर बच्चा नॉर्मली सकल है यानी शक उसका नॉर्मल है तो हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कराएंगे, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को यानी माँ के ब्रेस्ट मिल्क को इस कटोरी में निकाल के हम कटोरी स्पून फीडिंग कराते हैं। और ऐसे बच्चों को हमें 1.5 से 2 घंटे में फीड ऑफ़र करना है, और जो नॉर्मल वेट के बच्चे होते हैं उनको हम फीड ऑफ़र करते हैं यानी आफ्टर 2 आवर्स। इफ़ द बेबी कैन सकल इट इज़ प्रमोटेड। अगर बेबी आपका क्या कर सकता है, सक कर सकता है, तो हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट करना है, जो कि आपको पता है यानी 6 महीने तक हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध देना होता है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं देते हैं। इफ़ बेबी कैन नॉट सकल एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क टू बी फीड। इफ़ द बेबी इज अनेबल टू सोलो ईबीएम इज फीड बाई नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कई बार हमने जैसे आपको बताया कि यानी 1200 ग्राम से कम बच्चा है जो कि स्पून फीड भी नहीं ले सकता है शुरुआती। कंगारू मदर केयर हम 0 डेज से ही करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी आपका स्पून फीड या ब्रेस्ट फीड कुछ भी नहीं कर सकता है तो हमें ऐसे में क्या करना होता है, मदर ब्रेस्ट फिल्क को निकाल के मदर ब्रेस्ट मिल्क को और हम नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीड कराते हैं। बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर क्या क्या है, जैसे कि इसमें एक तो एपनिया के चांसेस कम होते हैं, बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग होता है, माँ का ब्रेस्ट मिल्क यानी प्रोडक्शन एडिक्वेट होता है, बच्चा क्या करता है, सेफ्टी एंड लव फील करता है, और यानी आइडियल टेम्परेचर होने के कारण बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे में नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। फॉलो अप आफ्टर डिस्चार्ज केएमसी इज कंटिन्यू एट होम। केएमसी क्या है, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है यानी रिड्यूस कॉस्ट होता है और हम इसको घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉलो अप इज डन डेली बाय हेल्थ वर्कर फॉर 1 वीक and ensure that baby is feeding
वेल एंड गेनिंग अबाउट 40 ग्राम वेट डेली। और अगर क्या है बच्चे में प्रॉपर केएमसी और फीड मिल रही तो कुछ समय बाद बच्चे का वजन यानी 40 ग्राम पर डे इंक्रीज होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि बच्चे का यानी केएमसी इफेक्टिव है। आफ्टरवर्ड 1 वीक टिल द बेबी रीच 40 वीक टू पोस्ट कंसेप्शनल एज, यानी जैसे कि हमने बताया कि वो पीरियड जो जैसे कि प्री टर्म बच्चा कोई पैदा हो गया, हमने आपको बताया कि जो नॉर्मल यानी टर्म डिलीवरी होती है वो 37 से लेके 42 वीक के बीच की मानी जाती है। अगर सपोज दैट आपका बच्चा 42 वीक में 32 वीक में डिलीवर्ड हो गया तो यानी वो बीच का जो ड्यूरेशन है वो हाईली रिस्क माना जाता है। अनटिल अनलेस आपके बच्चे का जो जेस्टेशनल एज है वो 40 वीक की ना हो जाए तब तक हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बेनिफिट टू मदर, मदर को क्या बेनिफिट है कंगारू मदर केयर से? मदर रिलैक्स फील करती है, उसका स्ट्रेस रिड्यूस होता है और ब्रेस्ट फीड, क्योंकि अगर ब्रेस्ट मिल्क जो है कलेक्ट होता है तो ऐसे में बच्चे मदर में ब्रेस्ट एब्सेस होने के चांसेस रहते हैं, कई बार फीवर और सेप्टिसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। और अगर बच्चा माँ के पास रहता है तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये होता है कि बच्चे में मदर में स्ट्रेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। बेनिफिट टू फैमिली, केएमसी इज इकोनॉमिक कंपेयर टू कॉस्ट इंटेंसिव केयर। अगर आप बच्चे को किसी एनआईसीयू में रखते हैं तो आपका उसका बहुत ज़्यादा चार्जेस होता है, वहीं पे आप कंगारू मदर केयर देके बच्चे को आप इकोनॉमिकली यानी अपने फैमिली की इकोनॉमिकली यानी पैसे को आप सेव कर सकते हैं। देयर इज़ बेटर फॉलोअप, और केएमसी आप क्या कर सकते हैं घर पे भी करा सकते हैं। केएमसी कराने के लिए आप किसी भी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केएमसी सिर्फ और सिर्फ माँ ही करा सकती है। बेनिफिट टू हॉस्पिटल, केएमसी सेव मटेरियल लाइक इंक्यूबेटर, O2 सिलेंडर, सेव इन मैन पावर इन टर्म ऑफ नर्सिंग स्टाफ। अगर कंगारू मदर केयर के लिए मदर ट्रेंड हो जाती हैं तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत कम होती है, O2 सिलेंडर और इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पास होता है तो उसमें एपनिया के चांसेस कम होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन, क्योंकि कंटिन्यूस माँ के बॉडी से उसको स्टिमुलेशन मिलता रहता है और बच्चे में एपनिया कम देखने को मिलती है, तो आप O2 सिलेंडर्स की ज़रूरत आपको नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आप जो बेनिफिट ऑफ नेशन है यानी आप न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। केएमसी आपका जो है यानी जो प्री मेच्योर एलबीडब्ल्यू को ठीक करने में सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, और ऐसी कंडीशन में आप न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें, हेल्दी एंड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एट द नेशन हेल्थ एंड वेल्थ। और जब कोई भी बच्चे यानी इंटेलिजेंट होते हैं तो वो आपके नेशन के ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अर्ली डिस्चार्ज, क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज, वेट गेन एटलीस्ट 40 ग्राम अ डे 5 कॉन्स्टिक्यूटिव डेज। अगर आपका बच्चा 40 ग्राम वजन पर डे 5 दिन तक गेन किया तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं हॉस्पिटल से। बेबी शुड बी फीड वेल ऑन ब्रेस्ट मिल्क, और बच्चा ने माँ का दूध पीना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे बच्चे को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन है, देयर शुड बी नो एनी एविडेंस ऑफ इलनेस, कोई भी सिक या इल लुक बच्चे का नहीं दिख रहा। सक्सेसफुल इन हॉस्पिटल अडाप्टेशन ऑफ मदर एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ एलबीडब्ल्यू बेबी डायरेक्ट इंटरवेंशन measures, prevention of malnutrition by nutritional education, supplementation under ICDS। ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFA यानी इंडियन फॉलिक एसिड की टैबलेट आप मदर को देते हैं। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अवॉइड स्ट्रेनस एक्सरसाइज, स्मोकिंग, एल्कोहल एमंग प्रेग्नेंट मदर। हमें क्या करना है यानी एलबीडब्ल्यू को प्रिवेंट करने के लिए यानी लो बर्थ वेट बेबी बॉर्न ही ना हो, इसके लिए हमें मदर की केयर यानी एंटीनेटल केयर पे ध्यान रखना है, जो कि जैसे कि माँ का हेल्दी न्यूट्रिशन हो, उसको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो,
अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको अर्ली डायग्नोज किया जाए एंड उसका एडिक्वेट या जो उचित उपचार है वो किया जाए। इनडायरेक्ट इंटरवेंशन मेजर, डिसाइड एज एट मैरिज, डिसाइडिंग एज एट फर्स्ट चाइल्ड, बर्थ स्पेसिंग, जो कि बर्थ स्पेसिंग मतलब लगभग 3 साल का गैप होना चाहिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में। डिसाइडिंग एज एट मैरिज, ठीक है, जो कि माँ का एज जो है वो लगभग क्या होना चाहिए 20 ईयर होना चाहिए। एंड आफ्टर 35 ईयर जो डिलीवरी होती हैं उनमें भी ऐसा चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिसाइडिंग नो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी हमें ये देखना है कि कितने बच्चे को हमें यानी कितना फैमिली प्लानिंग करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस टू वुमेन, यानी डिलीवरी हमें वहाँ पर कराना है जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हों। नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं कि जो बच्चे यानी प्री मेच्योर और LBW होते हैं उनमें शुरुआती 10 दिन तक बच्चे का वज़न कम होता है, और बच्चे का वज़न यदि टर्म डिलीवरी है एंड बच्चे का वज़न जो एडिक्वेट है यानी 2.5 kg से लेके 3.5 kg के बीच में है, तो ऐसे बच्चे का वज़न शुरुआती 7 डेज तक रिड्यूस होता है। तो इसके लिए हमें वरीड होने की बात नहीं, ये नॉर्मल फिनोमिना है, ऐसा सारे बच्चों में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।